ओम शांति। कल हम एक यूथ ग्रुप से मिल रहे थे। मैक्सिमम जो लोग थे उनका एक ही प्रश्न था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। वो क्या था? अलग अलग तरीके से वो पूछ रहे थे। कोई कह रहा था मुझे नींद नहीं आती है, कोई कह रहा था मेरा मन एकाग्र नहीं है। पर क्रक्स जो था ना उनकी प्रॉब्लम्स का, वो था ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। तो इसको कैसे हम खत्म करें? क्योंकि जब ओवर थिंकिंग होती है तभी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। ये कनेक्शन को समझना ज़रूरी है। स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं तो फिर ओवरऑल हेल्थ खराब होती है। पढ़ाई में मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। प्रश्न क्वेश्चंस चलने लगते हैं कि जीने का पर्पस ही क्या है ना। इस प्रकार के नेगेटिव बेस्ड थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन हम उठाने लगते हैं। तो आज हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स। कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को, कैसे हम अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। और ये जो सेशन है सिर्फ सुनने का नहीं है। जो भी इसको सुने उसको प्रैक्टिस करना है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। ठीक है। और कई लोगों के एक ग्रुप बनाकर हम करेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस पर स्टिक रह सकें। तो पहली चीज है, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं एंड देन हम उसके डेप्थ में चलेंगे। पहला है शेड्यूल ओवर थिंकिंग टाइम। शेड्यूल 20-30 minutes of overthinking time in your daily calendar. This will help you postpone your worrying and will also limit the amount of time you do it. Schedule overthinking time. आप चाहे उसको ओवर थिंकिंग टाइम लिखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड लिखना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड लिखिए, दैट इज प्लानिंग टाइम, है ना, फ्यूचर प्लानिंग टाइम। क्या फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना प्रॉब्लम है? क्या सोचना प्रॉब्लम है? क्या माइंड प्रॉब्लम है? बिल्कुल गलत। माइंड इज नॉट ए प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्लानिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है फिर? ओवर थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तब वो हमारा दुश्मन है। अदरवाइज मन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। व्हेन माय माइंड लिसन्स टू मी, व्हेन माय माइंड इज इन माय कंट्रोल। गीता में भी लिखा है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। शास्त्रों में लिखा है ये। मन मेरे कंट्रोल में अगर है, इससे बेस्ट फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। क्योंकि दिन भर जो सारे काम करने हैं मन से ही तो करने हैं। लेकिन जब मन, व्हेन माय माइंड टर्न अगेंस्ट मी, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। तो एक काम क्या कर सकते हैं, 20-30 मिनट्स आप शेड्यूल करिए। ओवर थिंकिंग टाइम, प्लानिंग टाइम, फ्यूचर प्लानिंग टाइम उसको आप कह सकते हैं। क्या फायदा होगा इससे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह का 20 मिनट कोई समय निकालते हैं, 9 से 9:20 या 10 से 10:20। शाम का एक समय निश्चित करते हैं। अब व्हेन यू वेक अप, मान लीजिए आपको फ्यूचर की चिंता हो रही है, क्या होगा, एग्जाम है या इंटरव्यू है या पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी है। तो आप अपने माइंड को एक मैसेज दे सकते हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू प्लान, दिस इज नॉट द टाइम टू ओवर थिंक। वो 10 बजे का टाइम अपने अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करिए। ये टाइम मैंने सेट किया हुआ है, मैं उस समय पर प्लानिंग करूंगा। राइट। शाम को भी ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम दिन भर नेगेटिव नहीं सोचते जा रहे हैं। पेरेंट्स हैं, बच्चों के बारे में सोचना है, टाइम फिक्स करिए। उसके जब उसके अलावा जो समय है तब एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, प्रेजेंट में रहिए, है ना। अच्छा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए। पूरे दिन भर चिंता करने से आपके बच्चे का भला भी नहीं होने वाला है, आपका भला भी नहीं होने वाला है, आपका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होने वाला है। फ्यूचर कब अच्छा होगा, इंटरव्यू कब अच्छा होगा, जब आपका ध्यान प्रेजेंट में है, व्हेन माय माइंड इज साइलेंट एंड आई एम फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मोमेंट। मुझे क्या करना है, इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, उस पे जब हम काम करेंगे। ऐसे ही पेरेंट्स हैं, अगर हम शांत रहेंगे बच्चों से और अच्छे से हम डील कर पाएंगे।
तो इससे हमारा टाइम कम हो जाएगा जितना हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और अपने मन को एक मैसेज दे दीजिए, रात को 9 बजे के बाद मुझे फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके लिए समय ही वही होता है ओवर थिंकिंग करने का, कि चलो अभी 9 बज गए, अब ओवर थिंक करते हैं आराम से। साथ साथ मोबाइल देखते हैं, साथ साथ ओवर थिंक करते हैं, रात के 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे। सारा ब्रेन, सारा शरीर खराब, मन खराब, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, परेशान होना, उसका मेन रीजन नींद का डिस्टर्ब होना। ठीक है। तो पहली टिप क्या है, शेड्यूल योर वरी टाइम, या वरी टाइम या ओवर थिंकिंग टाइम नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, थोड़ा पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग टाइम। ठीक है। ओके, सेकंड है, द नेक्स्ट टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, स्टॉप एंड चेंज फोकस। फॉर एग्जाम्पल, play your favorite song, call a friend, walk around your building, or do anything else that will move your attention away from your thoughts. बहुत सुंदर है, इंटरप्ट ओवर थिंकिंग, या जिसको हम कहें अपने फोकस को हम दूसरी जगह लगा लें, शिफ्ट कर लें। राइट। बस इसमें कुछ बातों का ध्यान देना है। इसमें कुछ तरीके होंगे जो प्रोडक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, कुछ तरीके होंगे जो अनहेल्दी होंगे। एस्केपिज्म जब हम बोलते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हेन दे आर फीलिंग एंशियस, व्हेन दे आर ओवर थिंकिंग, या तो वो ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। राइट। टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सही सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें दी जो अनहेल्दी है। मान लीजिए आप कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर जिसमें एब्यूजिव लैंग्वेज है, या इस प्रकार का कंटेंट है। मन को हम क्या भोजन दे रहे हैं? मन तो और ज्यादा ओवर थिंक करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है क्या हम उसको दे रहे हैं। अब हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सपोज आपने देखा यू आर ओवर थिंकिंग, हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल को एक ड्रॉअर में बंद कर दीजिए और घूमने निकल जाइए। घूमने निकलना तो है, मोबाइल को साथ लेके नहीं जाना है। आज कई लोग हैं मोबाइल के बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकते हैं। नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस मोबाइल को नहीं देनी है, इतना प्यार नहीं करना है फोन को। इसलिए आज इसको हम एक शब्द यूज करते हैं मोबाइल को, मॉडर्न सिगरेट के तरीके से है ये, है ना। तो जब थोड़ा परेशान हुए, लोग सिगरेट पीते हैं, और कई लोग वो सिगरेट नहीं पीते, ये वाली सिगरेट पीते हैं, मॉडर्न सिगरेट। तो मोबाइल को थोड़े समय बंद कर दें, एक ड्रॉअर में बंद कर दें। रात को सोने से पहले अपना अलार्म लगानी है, अगर आपको एक अलार्म क्लॉक खरीदिए, अपने पास मोबाइल रखकर मत सोइए। ये नियम बना लीजिए, अदरवाइज ओवर थिंकिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स खत्म नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, आपने देखा क्या करिए, चले जाइए मोबाइल को छोड़कर, या लिखना शुरू करिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो मन में चल रहा है उसको लिखिए। आप देखेंगे लिखते लिखते मन शांत होगा, या कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है आपके अंदर, उसको लिखिए। एफर्मेशंस लिखिए, है ना। तो हमने क्या किया, अपने फोकस को एक जगह से हटाकर अच्छी जगह लगा लिया, गलत जगह नहीं लगाया। या आप बुक्स पढ़िए, देर आर सो मेनी गुड बुक्स, फिक्शंस नहीं, क्राइम नॉवेल्स नहीं, है ना, अच्छी अच्छी बुक्स जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। आई विल गिव सम एग्जांपल्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ नाउ, है ना। बहुत सारी बुक्स हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी की एक बुक है 7 डेज कोर्स, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। मेडिटेशन पर है। देर आर सो मैनी बुक्स विच यू कैन रीड। तो आपने क्या किया, इंटरप्ट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हो रही है, आपने अपने ध्यान को, अपने मन को कहीं और लगा दिया। थर्ड पॉइंट है, रिटर्न टू द प्रेजेंट। व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, you are either ruminating about the past or worrying about the future, which means that you are not in the present moment. So, one of the most effective strategies
To help you stop overthinking and relieve anxiety is to practice returning to the present moment. You can do this through techniques such as deep breathing, meditation, yoga, walking, spending time in nature and gardening. ठीक है? Return to the present. जब भी आप देखेंगे यू आर ओवर थिंकिंग, दो ऑप्शंस हैं, दो कारण हो सकते हैं। आप देखिए, या तो मन पास्ट में है, ऐसा क्यों हुआ, गलत हुआ, इसने ऐसी क्यों बोला, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, राइट, मैंने ऐसा क्यों किया। और वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं बच्चा गलत संगत में ना चला जाए, राइट। पास्ट एंड फ्यूचर, हमें मन को समझाना है, कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। बार बार प्रेजेंट में लेकर आना है मन को। कैसे लाएंगे? मन को समझाकर प्रेजेंट में लाना है। फोर्सफुली आप नहीं ला सकते हैं उसको, है ना। हम अपने माइंड के साथ फोर्स करेंगे सो वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। मन को समझाकर लाना है प्रेजेंट में कि देखो, पास्ट में जो कुछ हुआ हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चलो प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड फ्यूचर मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है, अगर आज मैं खुश हूं, अगर मैं आज शांत हूं, अगर मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, इफ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इफ आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स, अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं, तो मेरा फ्यूचर अच्छा होना ही है। चैलेंजेस आएंगे जीवन में, फ्यूचर में भी चैलेंजेस आएंगे, बट आई हैव द पावर टू फेस, आई एम रेडी। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कम इन द प्रेजेंट, बार बार मन को प्रेजेंट में लेकर आना। इससे क्या होगा? हमारा संस्कार बन जाएगा प्रेजेंट में रहने का। जो ज्यादातर लोगों का संस्कार क्या बना हुआ है? पास्ट और फ्यूचर। 80% ऑफ द टाइम, रिसर्च कहती है 80% ऑफ द टाइम हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस संस्कार को बनाना पड़ेगा, कम इन द प्रेजेंट। ओम शांति, शुक्रिया।